हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और हम आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों की। ये आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन की बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आज का ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो आज के इस सेशन को लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर एक उड़ीसा की राजधानी है। क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। ओडिशा की राजधानी, ओडिशा प्रांत की इसकी राजधानी है जिसमें ये लिंगराज मंदिर स्थित है। तो उड़ीसा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है जिसका निर्माण किसने किया था? ययाति केसरी ने करवाया था। किसने? ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। कौन सा? लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है यह मंदिर। और यह मंदिर कब बनवाया गया था? 11वीं शताब्दी में बनवाया था। किसमें? 11वीं शताब्दी में बनवाया गया मंदिर है ये। 11वीं शताब्दी में बनवाया गया मंदिर है ये। और ये राजा थे ना, ये ययाति केसरी, ये किस वंश के थे? सोमवंशी राजा थे। किस? सोमवंशी राजा थे ये। सोमवंशी राजा थे। और यह मंदिर किस शैली में बनाया गया है? यह मंदिर बनाया गया है उड़िया शैली, उड़िया शैली और कलिंग शैली में बनाया गया है। किस में? कलिंग शैली में। तो भुवनेश्वर एक उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है जिसका निर्माण किसने किया था? ययाति केसरी ने करवाया था। लिंगराज मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और ययाति केसरी किस वंश के राजा थे? सोमवंशी राजा थे। और इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। तो भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ययाति केसरी ने करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बाघों के भंडार में से एक है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के भंडार में से एक है ये। और क्या है? इसको 1 जून कब? 1 जून 1955 में बनाया गया था। कब? 1 जून 1955 में बनाया गया था। और 1973 में से कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया है 1973 में। यह बाघ किन के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और भारतीय तेंदुआ के लिए
सुस्त भालू के लिए और बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। किस किस के लिए? बारहसिंगा, रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ और सुस्त भालू और भारतीय जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका निर्माण कब 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 बनाया गया था? 1 जून 1955 में बनाया गया था। और इसको कान्हा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? 1973 में। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो किसके अंतर्गत की जाती है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है इनकी नियुक्ति। किसके? भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपके पास दिन काफ़ी कम रहे। 14 नवंबर से स्टार्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके टाइम बहुत ही कम है। तो अभी से पढ़ाई तो आपने काफ़ी दिनों से शुरू कर ली होंगी, तो इन 4-5 दिनों में खूब पढ़ाई करो। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? तो किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? तो किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? तो सुआ किसको कहते हैं? तोते को कहते हैं सुआ। सुआ तोते को कहते हैं। तो तोते की तरह अभिनय करती है छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किसका अभिनय करती है? तोते का अभिनय करती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 साल की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर 5 साल की अवधि समाप्त होने पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 साल की समाप्ति के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 108 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 108 में किया गया है। ध्यान रखना किस अनुच्छेद में किया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो दोस्तों जल्दी से आज के सेशन को शेयर करो और लाइक ज़रूर करो। जल्दी से जल्दी लाइक करो। देखें लाइक की संख्या बहुत ही कम है दोस्तों, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सभी एक बार शेयर करके आओ इस सेशन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो हैदराबाद शहर किसने बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था हैदराबाद। किसने बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
तो पीडी वोगेला को, किसे? पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया था सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो अटल पेंशन योजना है ना, उसमें लाभार्थियों की अधिकतम आयु कितनी है, कितनी निर्धारित की गई है? तो 40 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी? अटल पेंशन योजना में लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु है? 40 वर्ष से अधिकतम आयु, मात्र 40 वर्ष से अधिकतम आयु अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम आयु कितनी है? 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार सिकिल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो किसका? सिकिल माला चंद्रशेखर का, ये संगीतकार है, ये इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से। किससे? बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंध है इनका। माला चंद्रशेखर का है बांसुरी से संबंधित, बांसुरी बजाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ लिविंग द गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम काफ़ी बड़ा है। क्या है पुस्तक का नाम? द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। तो दलाई लामा इस पुस्तक के लेखक है द आर्ट ऑफ लिविंग के। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता है ना, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मार्को का यात्री है इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 14वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्यान को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को कहाँ पर? जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। तो कब, कहाँ पर किया था? तो मिजोरम में किया था। मिजोरम में कहाँ पर किया था? मिजोरम में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया गया और उसे रुपये का नाम दिया था? तो रुपये का नाम किसने दिया था? सर्वप्रथम चांदी का सिक्का जारी किया था, किसने किया था? शेरशाह सूरी ने रुपया नाम दिया। रुपया भारत की मुद्रा का नाम है। किसका? भारत की मुद्रा है रुपया। जिसका नाम किसने दिया था? तो जिसका नाम दिया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने दिया था रुपया का नाम। अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी निजी क्षेत्र परिचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। किसे? अशोक लवासा को 15 जुलाई 2020 को किया था। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था किसको? अशोक लवासा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा है जो भारत की मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है, वो गुजरती है। कौन सी कर्क रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो केवल 2 नंबर वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो इस जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये कमेंट में बताना आप सभी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अभी बताना आपको। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो वस्तु सेवा कर ही होता है इसका। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स। सर्वोच्च दर कितनी है? 28%। कितनी है? 28% जीएसटी की सर्वोच्च दर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियोमीटर का। पोटेशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? पोटेशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अभी तक आपने शेयर नहीं किया, शेयर करके आओ, जल्द से जल्द जाओ शेयर करके आओ और लाइक करो सेशन को जल्द से जल्द। सभी लाइक करो। देखें लाइक की संख्या बहुत ही कम है दोस्तों। पहले लाइक करो आज के सेशन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्द से जल्द। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो 1 जुलाई 2020 को नवेजा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। किसे? इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है 1 जुलाई 2020 को नवेजा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है इसे। किसे? इंद्रमणि पांडे को। किसे? इंद्रमणि पांडे को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसके अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो न्यूनतम राशि है 10 लाख। कितनी है? 10 लाख रुपए न्यूनतम राशि है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से
औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र किसने दिया था? तो किसने दिया था? शशांक मनोहर ने दिया था। किसने? शशांक मनोहर ने दिया था त्यागपत्र 1 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पद से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश होया करता था, उसके संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? विंध्या शक्ति थे। कौन थे? विंध्या शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करता है।